जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ईरान में भी जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर सुगबुगाहटें कुछ कम नहीं हो रही हैं। सुगबुगाहटें सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही जा रही हैं। ईरान में साजिश को लेकर भी बात चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि ये साजिश किसी बाहर के व्यक्ति ने करी है, बाहर के देश ने करी है, या किसी अंदर के इंसान ने करी है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश साजिश थी या हादसा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा, 2 का सुरक्षित लैंड कर जाना उनमें से, और 1 का अचानक लापता हो जाना एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ईरान की सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ नहीं पा रही हैं। ईरान खुद ये मान रहा है कि अगर ये हत्या है तो इसमें इसराइल का हाथ हो सकता है। हालांकि ईरान के ही कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर ये साजिश है तो ऐसा हो सकता है कि किसी घर के भेदी ने ही ये साजिश रची है। दरअसल इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इसे एक हादसा माना जा रहा है जिसका कारण खराब मौसम को बताया जा रहा है। हालांकि ईरान की एजेंसियां किसी भी एंगल को खारिज नहीं कर रही। वो इस दिशा में काम कर रही हैं कि कहीं खराब मौसम की आड़ में कोई इंटरनेशनल या इंटरनल साजिश तो नहीं रची गई। दरअसल रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर की घटना जिस तरह हुई उससे कई सवाल खड़े होते हैं। अब ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर जुट जाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये इंटरनल साजिश है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति की मौत के पीछे इंटरनेशनल साजिश मानी जा रही है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। फिर एक हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार कैसे बना। माना यह भी जा रहा है कि रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे। अजरबैजान वही देश है जहां मोसाद मजबूत है। इसके अलावा चॉपर के मेंटेनेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब वीवीआईपी मूवमेंट था तो चॉपर के मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा था। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देश उससे नाराज थे। क्या उस वजह से रईसी के खिलाफ ये साजिश रची गई। वहीं इंटरनल साजिश की बात करते हुए कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल साजिश के साथ साथ कुछ घर की बातें भी सामने आई हैं। दरअसल ईरान की राजनीति इस समय एक अलग ही दौर से गुजर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनोई का पुत्र रईसी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या खामनोई का बेटा की उम्मीदवारी रईसी की जान पर भारी पड़ गई। ईरान के एक पत्रकार ने भी इस बारे में ट्वीट करके इस बारे में संभावनाओं को बल दिया। जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओर से भी यह तर्क दिया जा रहा है कि रईसी की मौत के बाद अब खामनोई के बेटे मुस्तफा राष्ट्रपति पद के अकेले उम्मीदवार हैं। एक और खास बात यह है कि रईसी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने खामनोई के बेटे को चुनौती दी थी। अब ऐसे में एक और बात यह आ जाती है कि यार इसराइल के ऊपर आखिर आपको शक किस बात का है। तो देखिए, इसराइल और ईरान के जो संबंध है वो लंबे समय से स्ट्रेस में है। हेलीकॉप्टर क्रैश उस वक्त हुआ जब रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे, और अजरबैजान वही मुल्क है जिसमें कुछ समय पहले तक ईरान की दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दोस्ती बदल रही है। खास बात यह है कि अजरबैजान में मोसाद की काफी मौजूदगी है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी ने बताया कि जो माहौल है उस हिसाब से साजिश हो सकती है। 3 हेलीकॉप्टर जाते हैं, 2 लैंड कर जाते हैं, एक जिसमें राष्ट्रपति है वो क्रैश लैंड होता है। आखिर 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित पहुंच गए तो एक क्रैश कैसे हुआ। दूसरा जो क्रैश हुआ उसी में ईरान की सारी लीडरशिप क्यों थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अमूमन यही देखा जाता है कि जब इतने लोग साथ में कहीं जाते हैं तो अलग अलग प्लेन से जाते हैं, और यहां पर तो 3 प्लेन थे। वहीं इब्राहिम रईसी की मौत पर चीन ने सीधे इजराइल पर शक जताया। ग्लोबल टाइम्स के प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि इस हादसे में इजराइल शामिल हो सकता है। पूर्व राजदूत दीपक वोहरा का मानना है कि ईरान परमाणु बम के लिए जिस तरह की कोशिशें कर रहा था यह उसका परिणाम हो सकता है। वो कहते हैं कि रईसी हाल ही में पाकिस्तान गए थे, उसका बेसिक रीजन यही था कि उन्हें परमाणु बम खरीदना था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बता दिया था कि यह तो ट्रेलर है। ये लगातार कहते थे कि इजराइल को मिटा देंगे। अब इजराइल ने मैसेज दिया तो देखो, हमने इनको मिटा ही दिया। अब इसी के ऊपर कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। ईरान तो इसकी जांच करेगा ही, चीन, रूस और तुर्की भी इसमें मदद करेंगे। सारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, इंटरनल हालात भी कम जिम्मेदार नहीं। पहली बात तो वीवीआईपी मूवमेंट को टॉप सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन डैम उद्घाटन के बारे में सबको पहले से पता था। जब हेलीकॉप्टर वहां खड़े होंगे, अगर साजिश रची गई होगी तो वहीं पर छेड़खानी करी गई होगी, क्योंकि क्रैश की वजह मौसम कम, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा मानी जा रही है। यह तय है कि सिक्योरिटी लैप्स हुई है। अब ये कहां हुई है, यही सबसे बड़ा सोच का विषय है। विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ए के पाशा कहते हैं कि चीन अगर इसराइल के बारे में कुछ कह रहा है तो निश्चित ही उसके पास उसकी वजह है। इसमें शक नहीं कि ईरान में मोसाद एक्टिव है, चाहे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना हो या उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना हो। यह सब मोसाद आसानी से करता है। कुछ महीने पहले ही अजरबैजान से ईरान के संबंध सुधरे थे। अजरबैजान में मोसाद काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में हो सकता है कि वहां पर रईसी को ट्रैप करने की साजिश की गई। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान की राजनीति भी इसके लिए जिम्मेदार हो। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि रईसी को खामनई के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा था।
जबकि खamenei का बेटा रईसी के बड़ा प्रतिद्वंदी था और खamenei का बेटा उत्तराधिकारी के तौर पर उसको देखना नहीं चाहता था। पिछले दिनों के एक सर्वे में भी ईरान की जनता ने मुस्तफा पर भरोसा जताया था। हालांकि ईरान के एजेंडे को रईसी आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मुस्तफा और रईसी में कई मुद्दों को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। इसके लिए किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या बात निकलकर सामने आती है। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।